गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 गणित विषय और इसमें हमारा 12वां अध्याय है भार। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे प्रश्नावली 12। बच्चों, प्रश्नावली 12 का प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आज हम हल करेंगे। तो करते हैं पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, रीना बाजार से 1 किलोग्राम 400 ग्राम टमाटर, 750 ग्राम मिर्च तथा 2 किलोग्राम 600 ग्राम आलू खरीदकर अपने थैले में रखती है। उसके थैले का कुल भार कितना है? बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रीना है वो बाजार जाती है और वो बाजार क्या करने जाती है? वो लेने जाती है सामान। तो देखिए बच्चों, उसने बाजार में क्या क्या सामान खरीदा है। उसने खरीदा है 1 किलोग्राम 400 ग्राम टमाटर, 750 ग्राम उसने मिर्च खरीदी है तथा 2 किलोग्राम 600 ग्राम उसने खरीदे हैं आलू। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसके जो थैला है उसमें कुल भार कितना हो गया। तो बच्चों, कुल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ करते हैं। यानी रीना ने जो जो सामान खरीदा है उन सब के भार को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि रीना के थैले में कुल भार कितना है। तो करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टमाटर, क्योंकि रीना ने सबसे पहले क्या खरीदा था? टमाटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे किलोग्राम और यहाँ लिखेंगे ग्राम। अब जो टमाटर उसने खरीदा था 1 किलोग्राम 400 ग्राम, तो किलोग्राम के नीचे हम लिखेंगे 1 और ग्राम के नीचे लिखेंगे हम 400। अब बच्चों, दूसरी चीज उसने क्या खरीदी थी? मिर्च। और मिर्च कितनी खरीदी थी उसने? 750 ग्राम। तो बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे 750, क्योंकि बच्चों यहाँ पर किलोग्राम नहीं है तो किलोग्राम की जगह हम क्या लिख देंगे? 0। अब तीसरी चीज उसने खरीदी थी आलू। आलू कितने खरीदे उसने? 2 किलोग्राम 600 ग्राम। तो 2 हम यहाँ लिखेंगे और 600 ग्राम हम यहाँ लिखेंगे। अब जोड़ते हैं बच्चों, और जोड़ने पर हम पता चल जाएगा कि कुल भार कितना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ग्राम जोड़ते हैं। तो देखिए, ग्राम पर यहाँ पर इकाई पर है 0 तो 0 ही आएगा। यहाँ देखिए दहाई पर 5 है और इसके ऊपर 0 है, नीचे भी 0 है, यानी 5 में 0 जोड़ने पर 5 ही आता है। अब बच्चों, 4 में हमें जोड़ना है 7, तो 4 और 7 कितने होते हैं? 11। 11 में बच्चों 6 जोड़ेंगे तो 11 और 6 होते हैं 17। अब देखिए बच्चों, 17 का 7 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे हासिल, जो कि किलोग्राम के ऊपर लग जाएगी। क्योंकि बच्चों, अगर हम 1 हासिल नहीं लगा के यहाँ ग्राम के पास ही लिखते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं? 1750 ग्राम। तो बच्चों, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम बन के वो किलोग्राम में जुड़ जाता। इसलिए बच्चों, हमने हासिल के रूप में ही 1 किलोग्राम इधर लगा दिया है। अब जोड़ते हैं बच्चों, यहाँ पर है 1, 1 में जब 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 2, 2 में 2 जोड़ने पर आते हैं 4। तो यहाँ पर है किलोग्राम और ये है ग्राम। यानी बच्चों, जो रीना थी उसके थैले में कुल भार हो गया है 4 किलोग्राम 750 ग्राम। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, मनोज बाजार से 10 किलोग्राम चीनी की एक थैली खरीदता है। घर आते समय थैली के एक सुराख से चीनी निकलने के कारण थैली का भार 8 किलोग्राम 750 ग्राम रह जाता है। रास्ते में बिखरी चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर जो मनोज है वो बाजार जाता है। बाजार क्यों जाता है? वो चीनी खरीदने। तो बच्चों, वह चीनी खरीदता है 10 किलोग्राम। अब बच्चों, जब वो घर आ रहा था तो रास्ते में जो उसका थैला था चीनी का, उसमें से चीनी निकल जाती है क्योंकि उसमें हो जाता है छेद। अब बच्चों, जब घर आता है तो उसकी थैली में होता है 8 किलोग्राम 750 ग्राम ही वजन। अब हमें बताना है कि उसकी कितनी चीनी फैल गई है। तो बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे? जितनी चीनी मनोज ने खरीदी थी उसमें से जो चीनी अभी शेष है उसकी थैली में, उसको हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी चीनी उसकी फैल गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल चीनी का भार। तो बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे किलोग्राम और यहाँ लिखेंगे ग्राम। तो देखिए बच्चों, मनोज ने कुल कितनी चीनी खरीदी थी? 10 किलोग्राम। तो हम यहाँ लिख देंगे किलोग्राम के नीचे 10, और ग्राम की कोई संख्या नहीं है तो हम 0 0 ही लगा देंगे। अब बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी 8 किलोग्राम 750 ग्राम चीनी शेष रह गई है थैली में। तो हम यहाँ लिखेंगे शेष चीनी। शेष चीनी कितनी बची है? 8 किलोग्राम 750 ग्राम। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है बिखरी चीनी की मात्रा। तो बिखरी चीनी की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे?
कुल में से जो शेष है उसको हम घटा देंगे। तो घटाते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर है 0 ग्राम और यहाँ पर है 750 ग्राम। अब बच्चों ऊपर 0 ग्राम है, नीचे है 750 ग्राम, तो 0 में से 750 नहीं घटते हैं, तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम से लेंगे ग्राम में उधार। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम हम उधर देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 9 किलोग्राम। अब बच्चों हमें पता है कि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो किलोग्राम जब ग्राम के पास जाता है तो यहाँ पर हो गए हैं 1000 ग्राम। अब घटाते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए 0 है, 0 में से 0 घटाने पर 0 शेष रहता है। अब यहाँ पर ऊपर 0 है, नीचे है 5, तो 0 में से हमें घटाना है 5, तो घटते नहीं है, तो क्या करेंगे, हम जाएंगे इसके पास उधार लेने, लेकिन यहाँ भी 0 है, इसलिए ये 0 जाएगा 1 के पास उधार लेने। बच्चों 1 ने जब इसे उधार दिया तो यहाँ पर हो गए हैं 10। अब बच्चों 10 से 1 इसको भी उधार देना है, तो यहाँ पर तो रह गए हैं 9 और यहाँ पर हो गए हैं 10। अब घटाते हैं बच्चों, 10 में से 5 तो कितने बचते हैं, 5। ऊपर 9 है, नीचे है 7, तो कितने शेष रहे, 9 में से 7 घटाने पर 2, तो बच्चों 250 तो है ग्राम। अब बच्चों किलोग्राम वाली संख्या घटाते हैं, यानी 9 किलोग्राम में से 8 किलोग्राम अगर हम घटाते हैं तो 1 किलोग्राम शेष रहता है। यानी बच्चों अब हमें पता चल गया है कि मनोज की थैली में से 1 किलोग्राम 250 ग्राम चीनी फैल गई थी। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। शीला के पास 5 किलोग्राम 470 ग्राम भार का एक पैकेट तथा 3 किलोग्राम 690 ग्राम भार का एक डिब्बा है। पैकेट का भार डिब्बे के भार से कितना अधिक है। बच्चों यहाँ पर जो शीला है उसके पास है एक पैकेट और पैकेट का भार है 5 किलोग्राम 470 ग्राम। इसी तरह उसके पास एक डिब्बा है और डिब्बे का भार है 3 किलोग्राम 690 ग्राम। अब हमसे पूछा जा रहा है कि पैकेट का भार डिब्बे के भार से कितना अधिक है। तो बच्चों इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए बच्चों हम पैकेट के भार में से डिब्बे का भार घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि पैकेट में कितना भार अधिक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पैकेट का भार। तो बच्चों पैकेट का भार लिखने के लिए हम ऊपर लिखेंगे किलोग्राम और यहाँ लिखेंगे ग्राम। तो पैकेट में है 5 किलोग्राम 470 ग्राम भार। अब लिखते हैं हम डिब्बे का भार। डिब्बे का भार कितना है, 3 किलोग्राम 690 ग्राम। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पैकेट का भार डिब्बे के भार से कितना अधिक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पैकेट का भार अधिक है और कितना अधिक है उसके लिए हम इसे घटा देंगे। तो बच्चों घटाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम घटाएंगे ग्राम। तो देखिए बच्चों ऊपर है 470 ग्राम, नीचे है 690 ग्राम। तो बच्चों 470 कम होते हैं 690 से, इसलिए हम घटा नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम में से लेंगे ग्राम में उधार। तो बच्चों यहाँ पर 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम में से हम 1 किलोग्राम दे देंगे ग्राम में उधार, तो यहाँ पर रह जाएंगे 4 किलोग्राम। अब बच्चों 1 किलोग्राम जब ग्राम के पास जाता है उधार के रूप में, तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो बच्चों 1000 ग्राम तो उधार आए हैं और उसके अलावा 470 ग्राम उसके पास पहले से थे, तो 1000 में हम 470 जोड़ देंगे। जोड़ते हैं बच्चों, 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है। 7 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 7 ही आएगा। 4 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 4 ही आएगा। 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हो गए हैं 1470 ग्राम। तो हम यहाँ लिखेंगे 1470 ग्राम। अब बच्चों ऊपर है 1470 ग्राम, नीचे है 690 ग्राम। तो अब हम घटा सकते हैं। तो घटाते हैं, देखिए बच्चों ऊपर 0 है, नीचे 0 है, तो 0 में से 0 घटाने पर 0 आता है। अब यहाँ है 7, 7 में से हमें घटाना है 9, तो 7 में से 9 नहीं घटते हैं क्योंकि 7 है छोटी संख्या। तो बच्चों 7 में से 9 नहीं घटते हैं, इसलिए हम उधार लेंगे 4 से। तो यहाँ रह गया है 3 और यहाँ पर हो गए हैं 17। अब 17 में से 9 घटाते हैं तो कितने बचते हैं, 8। अब यहाँ ऊपर 3 है, नीचे है 6, तो 3 में से 6 नहीं जाता है, इसलिए 3 लेगा 1 से उधार। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं रहती है और यहाँ पर हो जाते हैं 13। अब 13 में से 6 घटाने पर आते हैं 7, तो ये 780 क्या है, ग्राम। अब किलोग्राम घटाएंगे बच्चों, यहाँ ऊपर है 4 किलोग्राम, नीचे है 3 किलोग्राम, तो 4 में से 3 घटाने पर आता है 1, तो यहाँ पर आ गया है 1
किलोग्राम 780 ग्राम। यानी बच्चों जो पैकेट है उसका भार डिब्बे के भार से 1 किलोग्राम 780 ग्राम अधिक है। अब करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है एक दुकानदार 6 किलोग्राम मसाले पिसवाकर उसमें से 250 ग्राम के पैकेट बनाकर बेचता है। इस प्रकार बनने वाले पैकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि 1 किलोग्राम में 250 ग्राम के 4 पैकेट बनते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो दुकानदार है वो 6 किलोग्राम मसाले पिसवाता है और 6 किलोग्राम मसाले के वो 250 ग्राम के पैकेट बनाकर बेचता है। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कि 1 किलोग्राम में 250 ग्राम के 4 पैकेट बनते हैं। यानी बच्चों 250 ग्राम का मतलब होता है पाव, यानी 1 किलोग्राम में होते हैं 4 पाव। तो हमें ज्ञात करना है कि 6 किलोग्राम में कितने पैकेट बनेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 किलोग्राम में 250 ग्राम के बनते हैं 4 पैकेट। अब बच्चों हमें 6 किलोग्राम का पूछ रहा है, यानी 6 किलोग्राम में 250 ग्राम के बनेंगे तो कितने पैकेट बनेंगे। तो देखिए बच्चों 1 किलोग्राम का दिया हुआ है, 6 किलोग्राम का हमसे पूछ रहा है, यानी 1 का देख के ज्यादा का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, गुणा। तो बच्चों 4 को हम कर देंगे 6 से गुणा। तो बच्चों 4 को 6 से गुणा करते हैं तो 6 का पहाड़ा हमें बोलना है 4 बार। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौक 24। तो यहाँ पर आ गया है 24 और 24 क्या है, पैकेटों की संख्या। यानी बच्चों 6 किलोग्राम में 250 ग्राम के बनेंगे 24 पैकेट। अब करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। यहाँ लिखा हुआ है मध्याह्न भोजन में प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए कितने गेहूं तथा चावल की आवश्यकता होगी। बच्चों यहाँ पर जो मध्याह्न भोजन है उसमें क्या क्या मिलता है बच्चों को, गेहूं और चावल। तो देखिए बच्चों प्रति बालक यानी एक बालक को 150 ग्राम गेहूं मिलता है तथा 100 ग्राम मिलता है चावल। तो बच्चों अब हमें पता लगाना है कि जो 60 बच्चे हैं उनको कितने गेहूं मिलेंगे और कितने चावल मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है एक बालक को मिलने वाले गेहूं की मात्रा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक बालक को मिलता है 150 ग्राम गेहूं। बच्चों एक बालक को कितना गेहूं मिलता है, 150 ग्राम। तो हमें ज्ञात करना है कि 60 बच्चों को कितना गेहूं मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 60 बच्चों को गेहूं मिलेगा। तो बच्चों एक का दिया हुआ है, 60 का हमसे पूछ रहा है, यानी एक का देके ज्यादा का पूछ रहा है तो हमें क्या करना होगा, गुणा। तो बच्चों हम 150 को कर देंगे 60 से गुणा। तो करते हैं बच्चों यहाँ पर 150 गुणा 60। जीरो का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा, 0 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो भी 0 आएगा, 0 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो भी 0 आएगा। अब 6 से हम गुणा करेंगे तो 6 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 आता है, 6 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो आता है 6 पंजे 30। 30 में बच्चों इकाई का अंक 0 हम यहाँ लिखेंगे, 3 की लगा देंगे हासिल। अब 6 का पहाड़ा 1 बार बोलते हैं तो आते हैं 6, 6 में 3 जोड़ते हैं तो आते हैं 9। तो इनको जोड़ते हैं बच्चों, 0 के नीचे क्रॉस है यानी 0 ही आएगा, 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है, 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है, 9 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 9 ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया है 9000 ग्राम। अब देखिए बच्चों हमें गेहूं की मात्रा मिल गई है, गेहूं की मात्रा है 9000 ग्राम। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम में, तो हम इसे बदलेंगे किलोग्राम में। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो बच्चों यहाँ पर 9000 ग्राम है जिसको हम बदलेंगे किलोग्राम में। तो बच्चों हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी 1000 ग्राम का होता है 1 किलोग्राम। तो 9000 ग्राम का होगा 9 किलोग्राम। यानी बच्चों 60 बच्चों को 9 किलोग्राम गेहूं मिलेंगे। अब हम ज्ञात करेंगे चावल की मात्रा। तो करते हैं बच्चों चावल की मात्रा ज्ञात। तो यहां लिखा हुआ है बच्चों एक बच्चे को
मिलने वाली चावल की मात्रा। कितनी मात्रा मिलती है एक बच्चे को? 100 ग्राम। बच्चों, एक बच्चे को मिलने वाली चावल की मात्रा हमें पता चल गई है। अब हम निकालेंगे 60 बच्चों को मिलने वाली चावल की मात्रा। तो बच्चों, एक का दिया हुआ है, 60 का हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे? हम करेंगे गुणा, यानी 100 को हम करेंगे 60 से गुणा। तो करते हैं बच्चों 100 को 60 से गुणा। अब 0 को 0 से गुणा करने पर 0 आता है, 0 को 0 से गुणा करते हैं तो भी 0 आता है, 0 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। अब 6 से गुणा करते हैं हम, 6 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आता है, 6 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो आता है 6। अब जोड़ते हैं, 0 के नीचे क्रॉस है, 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ आएगा 6। तो यहाँ पर आ गए हैं 6000 ग्राम। यानी बच्चों 60 बच्चों को मिलेगा 6000 ग्राम गेहूं। अब बच्चों यहाँ पर ग्राम में लिखा हुआ है तो हम इसे बदलेंगे किलोग्राम में। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो बच्चों 1000 ग्राम का जब 1 किलोग्राम बनता है तो 6000 ग्राम का बनेगा 6 किलोग्राम। तो यहाँ पर आ गया है 6 किलोग्राम और ये क्या है? चावल। तो देखिए बच्चों, अब हमें पता चल गया है कि 60 बच्चों को 9 किलोग्राम तो मिलेंगे गेहूं और 60 बच्चों को ही 6 किलोग्राम मिलेंगे चावल। तो बच्चों, आज हमने प्रश्नावली 12 का प्रश्न नंबर 1 से 5 तक हल किया है। अब बच्चों, इसके आगे की कक्षा में हम इसके आगे के प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।